आपके नाम का अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? बंदे के पास डेट ऑफ बर्थ तो इतनी बढ़िया है, लेकिन ये कहाँ मार खा रहा है? अपने नेम के स्पेलिंग। तो नेम के स्पेलिंग को आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर लाइफ में आपको कोई भी प्रमोशंस नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, तो एक बार आपके नेम के स्पेलिंग को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपका नेम का नंबर आपको सपोर्ट करता है तो आपकी पौ मारा है, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। नाम का नंबर और पाथ का नंबर बेसिकली काम क्या करते हैं? नेम के स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं आपको मुंह खानी पड़ती। नंबर 1 के स्पेलिंग कभी भी नंबर 8 पे नहीं होने चाहिए। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है और उनका नाम का पहला अक्षर पी से स्टार्ट होता है, लाइफ में सिवाय रोने के और कुछ नहीं। क्या किसी नाम का अगर अलाइनमेंट उसके नंबर के साथ नहीं है, कौन कौन सी दिक्कत आएंगी? या क्या आपका नाम हमेशा बदनाम रहता है? आपके ऑफिस के अंदर हमेशा आपका नाम खराब रहता है। 2 नंबर वालों का किस नंबर पे नहीं आना चाहिए? नंबर 2 के नेम के स्पेलिंग हमेशा या तो नंबर 3 पे यानी कि जी पे आ जाए, एल पे आ जाए। किसी के नाम का गलत अलाइनमेंट उसके जीवन को बर्बाद करके आया। कभी भी आपके नेम के स्पेलिंग 36 पे नहीं होने चाहिए, 36 पे नहीं होने चाहिए। अगर राहुल गांधी जी मेरे कहने पे थोड़े से नेम के स्पेलिंग ठीक कर ले, इन्हें दुनिया की ताकत टक्कर नहीं दे सकती, इन्हें दुनिया की ताकत टक्कर नहीं दे सकती। कोई भी आपका नाम जो है वो नंबर 1 पे आ गया, स्ट्रगल ही स्ट्रगल करेंगे। तो कभी भी नंबर 8 वालों के स्पेलिंग नंबर 2 पे नहीं होने चाहिए, नंबर 1 पे नहीं होने चाहिए। हम जब नाम के नंबर को निकालते हैं तो पहले अक्षर से निकालते हैं या सारा नंबर जोड़ते हैं? नहीं, जब मुझे अलाइन करना है नंबर तो मैं पहला अल्फाबेट भी देखती हूँ। लेकिन नाम भी कई बार हमारे 2-2 होते हैं, तो फिर कौन से नाम को हमें कैरी करना चाहिए? एक ही इंसान का एक ही नाम होना चाहिए। घर में बच्चों को डब्बू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू बुलाना बंद कीजिए। बच्चों के 2 नाम मत रखिए। किसके भी 2 नाम होंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स। 3 नंबर वाले लोगों को अपने नाम के अलाइनमेंट को कैसे ध्यान में रखना चाहिए? नंबर 3 से आप अलाइन कर रहे हैं, नंबर 6 पे नाम रख लिया, 36 का आंकड़ा हो गया। नंबर 3 वालों को कभी भी अपना नाम एम पे नहीं रखना चाहिए। किस नाम वाले को कौन से नंबर का अलाइनमेंट कर लेना चाहिए जिससे पैसा खूब असर आए? जब आपका नेम का स्पेलिंग अलाइन हो गया, वहाँ पे कंपनी नेम अलाइन हो गया, पैसा चल के नहीं भाग के आएगा। नंबर 6 के भी नेम के स्पेलिंग कभी भी हम एस पे, एल पे, इस पे लेके नहीं आते। अगर आपकी फर्म का नाम 7 पे आ गया है, वो कंपनी कभी नहीं चलेगी। आप कितने समय में उसका नाम अलाइन कर देंगी जिसका असर भी उतने समय में नजर आने लगे? 40 डेज के अंदर। आज तक लगभग कितने करोड़पति आपने बना दिए होंगे? मुझे तो गिनती भी नहीं है। सिर्फ एक अक्षर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपके नाम का हर अक्षर एक खास तरह की एनर्जी कैरी करता है, यानी आपके नाम का अक्षर बताएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कब पैसा मिलेगा, कब कर्ज खत्म होगा, कब कौन आपकी जिंदगी में आएगा। यानी आपका सही नाम या उसका अलाइनमेंट उसके नंबर्स के साथ आपको अर्श पर ले जा सकता है। तो पॉडकास्ट विद कनिका का ब्रांड न्यू पॉडकास्ट, मेरे साथ वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जो हमेशा आपको गाइड करती है। बहुत स्वागत कनिका जी आपका। थैंक यू भाई। तो आज हम नाम को समझ रहे हैं नंबर्स के जरिए। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। आपके नाम का अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ भगवान ने हम सबको देके भेजी है, जी। चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं जब देखती हूँ आप लोगों का, मान लीजिए कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसके साथ जब मैं नेम स्पेलिंग देखती हूँ कि बंदे के पास डेट ऑफ बर्थ तो इतनी बढ़िया है, लेकिन ये कहाँ मार खा रहा है? अपने नेम के स्पेलिंग पे। जब मैं नेम के स्पेलिंग देखती हूँ तो मेरा माथा ठंड जाता है। तो इसकी जो रुकावट है, जो इसकी प्रोग्रेस नहीं दे रही है, इसका नेम स्पेलिंग है। अगर यहाँ पे मैं जरा बहुत भी चेंज करती हूँ तो इसकी लाइफ के अंदर जो भी इसको अपॉर्चुनिटी मिली है कोई रोक नहीं सकता है। तो नेम के स्पेलिंग को आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर लाइफ में आपको कोई भी प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं, तरक्कियां नहीं मिल रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, तो एक बार आपके नेम के स्पेलिंग को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ कितना भी हार्ड हो, यानी कि अगर आपको मैं कह रही हूँ कि ये नंबर स्ट्रगल का नंबर है, नंबर चल रहा होगा नंबर है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या नेम के स्पेलिंग एक्यूरेट है। अगर स्ट्रगलिंग डेट ऑफ बर्थ होने के बावजूद भी अगर आपका नेम का नंबर आपको सपोर्ट करता है तो आपकी पौ मारा है, बल्ले बल्ले है आपकी। तो नाम का नंबर और पाथ का नंबर, इनका बेसिक मैनरिज्म क्या है? बेसिकली काम क्या करते हैं? काम ये करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर दोनों टायर एक ही कंपनी के हैं और एक ही साइज के हैं तो गाड़ी जल्दी भागेगी। एक ऊपर नीचे होगी तो आप अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा। तो ये हम हमेशा ये बताते हैं कि अगर आपका नेम के स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं हो रहे, आपके एंटी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी पड़ती। कैसे?
मान लो आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को हुआ है, हम्म। किसी भी महीने की, है ना? हम्म। आपका मूलांक 1 हो गया, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, व्यूअर्स जानते हैं। ठीक बात है। नंबर 1 है, यहाँ पे आपका नाम पूजा, हम्म। प्रताप, हम्म। प्रतिभा, यानी कि आपके नेम का स्पेलिंग पहला पी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए बड़ी अड़चनों वाली बात है, हम्म। क्योंकि नंबर 1 के स्पेलिंग कभी भी पी पे नहीं होने चाहिए, यानी कि नंबर 8 पे नहीं होने चाहिए। जो पी अच्छा। अल्फाबेट है वो नंबर 8 पे हम मानते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हम्म। तो वो नंबर 8 पे है। तो जिंदगी में किसी का भी, जितने व्यूअर सुन रहे हैं यहाँ पे, हम्म। कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है और उनका नाम का पहला अक्षर पी से स्टार्ट होता है, लाइफ में सिवाय रोने के और कुछ नहीं होगा। अच्छा। इतना स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल लाइफ में होगा। तो कभी भी मूलांक 1 वालों का डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो उनका नेम स्पेलिंग नंबर 8 पे नहीं होना चाहिए, यानी कि पी पे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किसी नाम का अगर अलाइनमेंट उसके नंबर के साथ नहीं है, कौन कौन सी दिक्कतें उसके जीवन में आएंगी जो आपने अभी तक देखा है? जीवन में दिक्कतें क्या आएंगी? कोई भी काम करने जाएंगे, काम कभी बनेंगे नहीं। हम्म। मान लो बहुत परम मित्र है, उसने बोल दिया मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, आज हम्म। आप पार्टनरशिप करते हैं, एन वक्त पे पार्टनरशिप होगी ही नहीं आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो अलाइन नहीं है। मैं जब भी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, क्या आपका नाम हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, हम्म। या क्या आपका नाम हमेशा बदनाम रहता है, या यानी कि आपका नाम खराब ही है, हम्म। आप इज्जत कभी बना ही नहीं पाते, यानी कि आपके मोहल्ले के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर हमेशा आपका नाम खराब रहता है। कहते हैं हाँ जी मैडम, हमेशा हमारा, हम कुछ भी कर लें किसी के लिए, हमारा नाम हमेशा खराब ही रहता है। तो इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपके नेम के स्पेलिंग आपके स्पोर्टिंग होने चाहिए, ओके। आपके एंटी नहीं होने चाहिए। अच्छा। एंटी है तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का आप सामना करते तो 1 नंबर वालों को तो आपने बताया कि भाई 8 नंबर पे नहीं आना हैं। चाहिए, बिल्कुल। लेकिन 2 नंबर वालों का किस नंबर पे नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? देखिए, अगर आप नंबर 2 से रूल हम्म। करते हैं, यानी कि 2 नंबर है, 11 हम्म। नंबर है, 20 है, 29 है, आपके जन्म की तारीख है, हम्म। ठीक है? अब आपने अपने जो नेम की स्पेलिंग है हम्म। वो रख लिया डी पे, ओके। एम पे, टी पे, हम्म। तो ये नेम स्पेलिंग कहीं ना कहीं आपको स्टक कर देते हैं, ओके। आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपका काम धंधा रोक देते हैं। हम्म। नंबर 2 के नेम के स्पेलिंग हमेशा या तो नंबर 3 पे यानी कि जी पे आ जाए, ओके। है ना, एल पे आ जाए, हम्म। इस तरह अगर नंबर 2 के स्पेलिंग आते हैं तो बड़ा सपोर्ट सिस्टम देते हैं। हम्म। नंबर 2 के स्पेलिंग अगर ए पे आ जाते हैं, आई पे आ जाते हैं, जे पे आ जाते हैं, वो बड़ा सपोर्ट सिस्टम करते हैं। इस तरह हम बताते हैं कि इन अल्फाबेट पे आपके नेम के स्पेलिंग नहीं आने चाहिए। अच्छा। जी। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके नाम के हिसाब से नंबर अलाइन नहीं हो रहे हैं, सबसे पहली दिक्कत कौन सी आती है? कैरियर की, पैसे की, हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। हम्म। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में वो चीजें नहीं हासिल कर पा रहे जो डेली रूटीन की है, अच्छा। तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सपोर्ट सिस्टम ही नहीं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मोहल्ले में आप बदनाम हैं, ये बंदा ऐसा है। आप बहुत लिखा करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं कुलीग्स को, अपने घर में पार्टी पे भी बुलाते हैं, लेकिन कुलीग्स ही आपकी बुराई करते हैं, आपका आपका नाम ही खाएंगे, आपको गाली। हाँ, आपका नाम खराब है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके नेम स्पेलिंग मुझे बता देते हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं ठीक बता है। देती हूँ आपका आपका नेम स्पेलिंग देख के कि ये प्रॉब्लम चल रही है। और ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट विद कनिका में हम सिर्फ कहने भर से नहीं मानते, आप बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल मुझे केस स्टडी भी चाहिए होती है। बिल्कुल, केस स्टडी बताइए ना, बताइए। किसी के नाम का गलत अलाइनमेंट उसके जीवन को बर्बाद करके आया। ये तो बाद बताती हूँ, पहले एक जीता जागता उदाहरण देती हूँ ठीक है। आपको। जाने माने नाने नेता राहुल गांधी जी, हम्म। इतना बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है, 19 तारीख की डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है उनकी। उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन देखिए कैसे हार खा के बैठे। कभी भी पार्टी कभी ऊपर उठ के नहीं आती। इवन सोनिया गांधी जी, उनकी जो माता जी हैं, वो भी, मैं नेम स्पेलिंग यहाँ बता रही हूँ इसलिए बात उन दोनों की कर रही हूँ। सोनिया गांधी जी नेम के स्पेलिंग 36 पे, कभी भी आपके नेम के स्पेलिंग 36 पे नहीं होने चाहिए। अच्छा। कभी भी 236 का आंकड़ा आ गया ना, कभी नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे ही इलेक्शन जीत गए कांग्रेस वाले, और जैसे बनाने की बारी आई प्रधानमंत्री, उठा के मनमोहन सिंह जी को बना दिया। मनमोहन सिंह जी नंबर 8 से रूल करते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया उन्होंने उसके अंदर प्रदर्शन किया, जितना उनका कार्यकाल रहा बहुत अच्छा उन्होंने करा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों माँ बेटा एक तरफ बैठे हैं, क्योंकि नेम की स्पेलिंग कहीं भी अलाइन नहीं है इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, उनको आगे आने ही नहीं दे रहे। अगर राहुल गांधी जी मेरे कहने पे थोड़े से नेम की स्पेलिंग ठीक कर ले, इन्हें दुनिया की ताकत टक्कर नहीं दे सकती। मोदी जी की बात कर लेती हूँ, स्ट्रगलिंग नंबर 8, जिंदगी भर चाय की दुकान पे काम करके कांग्रेस, ये अपना बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद, और नेम की स्पेलिंग किस पे आ रहा है? मोदी जी के नंबर 5 पे। और नंबर 8 का परम मित्र कौन है? नंबर 5 अलाइन हो गया ना नंबर। आज देखो देश दुनिया में वाह वाह, हमारे इंडिया को कहां से कहां लेकर गए हैं।
तो इस तरह से आपके नेम के स्पेलिंग आपके साथ अलाइन होने बहुत जरूरी है। ये दो तो मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे दिए, ठीक है। अब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए, नंबर 8 वाले की उठा लेती हूँ, ठीक है। 8, 17, 26 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और आपके नेम के जो आपका नाम है, पहला नाम है आपका अनिल, है ना, इंदिरा या वाई से नाम है, कोई भी आपका नाम जो है वो नंबर 1 पे आ गया। अच्छा। आप देखिए कि आप स्ट्रगल करेंगे, या इनका नाम नंबर 2 पे आ गया है, यानी कि इनके नाम के जो पहला स्पेलिंग शुरू होते हैं वो आर से शुरू होते हैं, के से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। ओके। तो कभी भी नंबर 8 वालों के स्पेलिंग, नेम स्पेलिंग जो है, कभी भी नंबर 2 पे नहीं होने चाहिए, नंबर 1 पे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल का फेस करते हैं। नंबर 8 वालों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे तो मोदी जी को देखिए नंबर 5 पे, स्टेबिलिटी का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का नंबर है, क्या कर रहे हैं। ये इनके नाम इसलिए लिए हैं कि ताकि आपको पता रहे, केस स्टडी के तौर पे, कि आपको पता रहे कि ये लोग इनकी लाइफ में क्यों रुके पड़े हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बताती हूँ, बात या क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये इसलिए बताती हूँ मैं आपको। लेकिन कनका जी, हम जब नाम के नंबर को निकालते हैं तो पहले अक्षर से निकालते हैं या सारा नंबर जोड़ते हैं? जैसे मेरा नाम घनश्याम उपाध्याय है, तो पूरे नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, पूरे नाम को कैलकुलेट करते हैं, या सिर्फ मेरा नाम जी से जैसे शुरू होता है तो सिर्फ जी का नंबर को देखते हैं? नहीं, असल जब मुझे अलाइन करना है नंबर, तो हाँ। मैं पहला अल्फाबेट भी देखती हूँ, अच्छा। है ना। जैसे मैंने बात करी कि अगर आपका मूलांक 1 है, तो आपका जब कभी भी जो पहला अक्षर है वो पी नहीं होना चाहिए, ओके। वो नंबर 8 के ऊपर आता है। ओके। तो मैं आपको मना कर देती हूँ, जी आप ये वाला नंबर मत लीजिए, ना तो पी पे लीजिए, ना आप एफ पे लीजिए। वैसे तो हम लोग हिंदू हैं, तो हमारे यहाँ तो एफ पे तो नाम बहुत कम होते हैं, मोस्टली पी पे होते हैं, इसमें पी पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि फर्नांडिस है, ये सब नाम बाहर होंगे, है ना। लेकिन पी और एफ पे नाम नहीं होने चाहिए मूलांक 1 वालों के। अच्छा। हमेशा मैं मना करती हूँ। सबसे बड़ा क्या इनको सेटबैक लगता है, एक तो कैरियर ग्रोथ नहीं मिलता, ओके। माता पिता से कभी भी नहीं बनेंगे, हमेशा कर्जे लेकर कर्जों में डूबे रहेंगे, तो इनको हमेशा मना करती हूँ। और मैं पहला अक्षर जो देखती हूँ, ये तो ये देख लिया, फिर मैं एक पूरे हमारा एक पूरा चार्ट बनता है ना, पैथागोरियन के हिसाब से हम देखते हैं, और फिर मैं इसको टोटल करती हूँ पूरे नाम स्पेलिंग, फिर मैं उसको आपके हिसाब से लेके आती हूँ। जैसे कि मेरा, अगर मैं अपनी बात करूँ, पहले मेरे नेम के स्पेलिंग थे KANIKA, कनिका बंसल, BANASL, बंसल हो गया। लेकिन मुझे पता लगा कि ये तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे नेम के स्पेलिंग। अच्छा। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किए। क्या करा मैंने, KANEEKA, जो कि हम जानते ही हैं, और अपने पिताजी की सपोर्ट लेके आई, N, मेरे पिताजी का नाम है N, उनको सपोर्ट सिस्टम में लेके, बिकॉज आई एम रूलिंग बाय नंबर 1। मुझे मेरा पिता सूर्य है, उनकी पावर मिल गई, उनकी पावर को बीच में लेके, और बंसल, कनिका N बंसल हो गई, मैं कनिका बंसल से। आपके सामने मेरा नाम है, कहाँ मेरा नाम नहीं है। हम पॉडकास्ट करते हैं, कौन सा पॉडकास्ट हमारे लाखों से कम जाता है। तो ये आपके नेम की वैल्यू है, आपके नेम का इंप्रेशन है लोगों के ऊपर जब बनता है। मुझसे पहले मेरा नाम जाता है, मैं किसी को नहीं जानती। मान लीजिए कोई भी सीता, गीता, मीता मेरे सामने आती है, हम नहीं जानते कौन सी सीता है, कौन सी, आपका जो नाम आया, आपके नाम की वाइब्रेशन से, कई बार आप देखते हैं ना, ये नाम यार कौन सा बंदा है यार, क्या नाम है यार इसका, कौन है ये, हम अपने मन में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। आपके नाम में भी वो एनर्जीज होती हैं जो दूसरे बंदे को प्रभावित करती हैं। ओके। तो इसलिए आपके नाम के स्पेलिंग इतने पावरफुल होने चाहिए कि लोग देखें। अब यहाँ पे अगर मैं राम जी की और सीता जी की बात करती हूँ, कहीं आगे लेती हूँ, राम जी का नाम, आपने मुझसे एक पॉडकास्ट में पूछा था, राम जी का नाम किस पे आता है, मैं कहता नंबर 7 पे आता है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आता है ना। तो वहीं पे कहीं ना कहीं सीता जी का नाम 9 पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वनवास मिला। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं नेम स्पेलिंग के थ्रू, कि कौन से स्पेलिंग्स हम रखें जिनसे हमें आगे प्रमोशंस मिले, हमें तरक्कियां मिले, हम लाइफ में बस स्ट्रगल फेस ना कर पाए जो हम फेस करते हैं। रेमेडीज तो हम बताते ही हैं आप लोगों को, ये रेमेडी कर लिए, लेकिन नेम जब हम अलाइन कर देते हैं तो मतलब इतनी सक्सेस रेट आपका बहुत कुछ ही, जो मैं कहती हूँ मैं करके दिखाऊं, वो ये नेम स्पेलिंग बेस है आपका, ठीक है, इसे ठीक करके। ठीक है। लेकिन नाम की भी हम जब बात करते हैं, एक पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा था कि 2-2 डेट ऑफ बर्थ होती है, बिल्कुल, लेकिन नाम भी कई बार हमारे 2-2 होते हैं। बिल्कुल, माना मेरा नाम घनश्याम है और घर का नाम सिर्फ श्याम है, बिल्कुल। तो फिर कौन से नाम को हमें कैरी करना चाहिए, या दोनों नामों का हमारे जीवन पे असर होगा? जैसे डेट ऑफ बर्थ का आपने बताया कि भाई जो आपकी दस्तावेज में है वही आपके लिए वैलिड होती है, तो इसमें क्या होता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही इंसान का एक ही नाम होना चाहिए। घर में बच्चों को डब्बू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू बुलाना बंद कीजिए, बच्चों के 2 नाम मत रखिए। ओके। एक ही नाम से बुलाइए बच्चों को, ताकि उसके पूरे नाम की वाइब्रेशन उस बच्चे को मिल पाए। मेरे घर का नाम कनिका, तो मैं कनिका ही हूँ,
है ना? तो एक ही नाम रखिए जो नाम आपका चले आगे। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र तो नरेंद्र ही नाम है ना? ऐसे बड़े-बड़े आप जिनको भी देखेंगे, जो हम्म जाने-माने हमारे जितने इंडस्ट्रीज़ वाले भी हैं या जितने जितने और बड़े बिज़नेसमैन हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनका भी नाम एक ही है। कोई भी डबल-डबल नाम लेकर नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताती हूँ कि एक ही नाम रखिए बच्चों का, जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी भी हैं, आप प्यार से उनको कुछ भी लड्डू-शड्डू नहीं बुलाइए, बच्चे का एक नाम रखिए। फिर देखिए, अच्छा जिनके 2 नाम हैं, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स कितनी है, आप ये देखिए। हम्म हर बंदे जिसके भी 2 नाम होंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम से घिरा रहता है, तो हमेशा एक नाम लेके चलिए। ठीक है। लेकिन 2 नंबर तक की बात आपने की, 3 नंबर वाले लोगों को अपने नाम के अलाइनमेंट को कैसे ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आप नंबर 3 से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? आपका नाम है उर्मिला, है ना? आपका नाम है उषा, हम्म जो सुन रही होंगी कहीं न कहीं रिलेट भी कर पाई होंगी। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम, हम्म लोगों से ना बन जाना, मतलब इतना भी कई बार हो जाता है। ये उषा जो यानी कि नंबर 3 से आप अलाइन कर रहे हैं, नंबर 6 पे नाम रख लिया, हम्म है ना? 36 का आंकड़ा हो गया, यानी कि आपका नाम यू पे है, हम्म वी पे है, डब्ल्यू पे है, ये सारे नंबर 6 पे है। ओके। तो आपको नंबर 3 वालों को कभी भी अपना नाम इन अल्फाबेट्स पे नहीं रखना चाहिए। हम्म नंबर 3 वालों को कभी भी अपना नाम राहु पे यानी कि एम पे नहीं रखना चाहिए। ओके। ये नंबर भी आते हैं ना, एम टी पे नहीं हम्म रखना चाहिए। यहाँ पे हम बताते हैं किस पे नेम के सवाल रखना चाहिए। हम्म नाम खराब ही रहता है अदरवाइज आप लोगों का हम्म नाम को कभी भी लोग अच्छे में नहीं लेंगे, हम्म आपका नाम ही खराब रहेगा। तो इसीलिए उस नाम की वाइब्रेशंस के लिए आपके नेम के स्पेलिंग को हम अलाइन करते हैं। लेकिन नाम का अपना महत्व है, हम्म नंबर का अपना महत्व है, दोनों चीजें आप समझा रही है। बिल्कुल। किस नाम वाले को कौन से नंबर का अलाइनमेंट कर लेना चाहिए जिससे पैसा खूब सारा आ जाए? देखिए, अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं हम्म और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, हम डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं, सिर्फ ये नाम स्पेलिंग लिखने हाँ, से मैं नहीं वही होता। समझ रहा हूँ। हाँ, हाँ। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ले ली, हम्म आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 और नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है अच्छा। एंड यू आर रूलिंग बाय नंबर 1, हम्म ठीक है? तो आप अपने नेम के स्पेलिंग कोशिश कर कीजिए कि नंबर 6 पे आ जाए हम्म और नंबर 5 पे आ जाए। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए हम्म कि आपका 1 एंड 3 कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो भाग्यांक है वो नंबर 3 नहीं होना चाहिए। मूलांक 1 है चलेगा, हम्म ठीक है? भाग्यांक अगर आपका 3 पे है तो आप अपने नेम की स्पेलिंग नंबर 6 पे नहीं, ओनली नंबर 5 पे लेके जाएँगे। हम्म ये सिखाने का तरीका भी है, एक केस स्टडी भी है, हम्म उन सबको भी समझ में आएगा जो भी पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी। हम्म तो नेम की स्पेलिंग बड़े संभल के कीजिए हम्म उनके, और खुद नहीं करने हैं अच्छा। नेम के स्पेलिंग। ऐसे मेरे भाई बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा, बैठ के कॉपी पेंसिल लेके और अपने नेम के स्पेलिंग ठीक कर दिए। अभी हाल ही में एक दादी जी हैं, हम्म वो बैठ गई मेरे साथ, उनके न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, बेबी तो अच्छा। बाहर हुआ है, लेकिन हम्म एक गुरु ग्रंथ साहिब के थ्रू नाम रखना था उनको। उनको मैंने बोला कि आप जो भी आपके जो रिचुअल्स हैं उसके हिसाब से आप मुझे बता दीजिए कि हम्म कौन सा पहला अक्षर आपका आया है, मैं उस हिसाब से बच्चे का नामकरण करवा देती हूँ आपको। हम्म कहती ठीक है। उन्होंने जी हमें टाइम लगा 1 घंटा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे नाम मेरे सामने रखे। हम्म लेकिन उन्होंने जो खुद नाम रख रखे थे बच्चे के, तो 29 पे, है ना? बच्चा 15 तारीख को पैदा हुआ, वो हम्म अपने आप ही उनका नाम नंबर 3 पे लेके चली गईं। अच्छा। मैंने कहा, "आप ये क्या कर रहे हो? ये तो दिक्कत नहीं, नहीं कनिका जी, आप बताओ।" फिर उस बच्चे के नाम, क्योंकि हम्म अभी वो न्यूबॉर्न बेबी है, अभी हाँ, लाइफ में बहुत सारी उसने सही बात है। ज़िंदगियाँ देखनी है, हम्म आगे बढ़ना है, बहुत अचीवमेंट्स लेनी है। हम्म तो नंबर 6 के भी नेम के स्पेलिंग कभी भी हम एस पे, एल पे, इस पे लेके नहीं आते, क्योंकि ये नंबर 3 के हैं हम्म स्पेलिंग। तो बड़ा कुछ देखना पड़ता है हमें। बात कर रही थी कि नंबर 1 वालों के नेम की स्पेलिंग कभी भी नंबर 8 पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि पी पे नहीं होनी चाहिए, एफ पे नहीं होनी चाहिए। ओके। कहाँ पे होने चाहिए? नंबर 6 पे, नंबर 5 पे होने चाहिए, पैसा नंबर आता है। 1 पैसा आता है। हम्म खूब शोहरत होती है, खूब नाम बनता है आपका। हम्म यानी कि समाज में भी आपका नाम रहता है, एक प्रतिष्ठित लोगों में भी आपका नाम गिना जाता है, अगर हम्म आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 6 पे या 5 पे है। हम्म ठीक है। ठीक है ना? लेकिन कई सारी कंपनियां हमने देखी कनिका जी, जो बहुत एक टाइम पे बहुत ऊपर थी, धीरे उनका डाउनफॉल भी आ गया। बिल्कुल, जब हम बिल्कुल, बच्चे थे तो कोडेक का कैमरा हर किसी के पास होता था, बिल्कुल। लेकिन वो कोई नहीं दिखाई देता, को मोबाइल फोन नहीं दिखाई देते। नहीं कई देते जो हैं। बड़ी कंपनियां थी, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। थोड़ा बताइए ना मुझको। देखिए, अगर आपकी फर्म का नाम भूले बढ़ के नंबर 7 पे आ गया है, हम्म 7 पे आ गया है, अच्छा। वो कंपनी कभी नहीं चलेगी। लीगल मैटर्स होके वो कंपनी बंद हो जाएगी। हम्म नंबर 4 पे आपकी कंपनी का नाम आ गया तो लीगल मैटर्स होके आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। हम्म कभी भी आपकी फर्म का नाम नंबर 7 पे नहीं आना चाहिए। उनमें से जैसे नोकिया कंपनी है, अच्छा। आपने सुना था कितने फोन्स आए थे, आज हाँ। कहाँ है वो? हम्म एक नाम लिया आपने कोडक कंपनी का, हम्म कहाँ है वो कोडक कंपनी? कहीं नहीं है, कोई जानता ही नहीं है उसको। एक ज़ेप्टो कंपनी अभी नई हम्म आई है, वो नंबर 4 के ऊपर है। हम्म, ऐसी कंपनीज़ के ऊपर लीगल मैटर्स होके अनावश्यक की कंपनीज़ बंद हो जाती हैं। अच्छा। कभी भी इन कंपनीज़ के नाम 4 पे या 7 पे नहीं होने चाहिए, ओके। ठीक है? जो वाइब्रेशन अच्छी है, यानी कि आपके आपकी कंपनी का नाम 1 पे आना चाहिए। हम्म अब मैं एक कंपनी का नाम लिखती हूँ, जियो कंपनी, हम्म ठीक है? नंबर 9 पे आती है। कौन चलाता है? अंबानी जी। अंबानी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या? 28। 28 किस पे आता है? नंबर 1 पे।
ओके। तो नंबर 1 का परम मित्र क्या है? नंबर 9 कंपनी के, आप सब जानते हैं जियो कंपनी को, घर घर में जियो है। तो इस तरह से हम अलाइन करके देते हैं आपकी कंपनी का नाम, कि आपकी कंपनी का नाम किस नंबर पे हो। कई कंपनियां जो बिल्कुल धाराशायी हो गई, खत्म हो गई, जिनका कोई वाली वारिस नहीं, खंडर पे आ गई, उन कंपनीज को भी हमने उठाया है, एक थोड़े से नेम के स्पेलिंग ठीक करके। वो कंपनियां चल रही है, खूब पैसा कमा रही है, कमाकर भी दे रही हैं। चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, लेकिन नेम का स्पेलिंग, आपकी कंपनी का नेम का स्पेलिंग आपके साथ अलाइन होने जाती है, जब चाहिए। यहाँ पे आपका नेम का स्पेलिंग अलाइन हो गया, वहाँ पे कंपनी नेम अलाइन हो गया। कैसे पैसा नहीं आएगा घनश्याम भाई? पैसा चल के नहीं, भाग के आएगा। आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तो अलाइन हो गया। उपाय बता रहे हैं, तो पैसा तो जग मार के भी, कुछ राहु नहीं, कुछ केतु नहीं, कुछ नहीं, बस छोटे छोटे उपाय करने हैं बस। लेकिन किसी का नाम उसके नंबर के साथ अलाइन नहीं है, वो आपके पास आए, आप कितने समय में उसका नाम अलाइन कर देंगी जिसका असर भी उतने समय में नजर आने लगे? टाइम फ्रेम क्या 40 दिन होगा? के अंदर, 40 डेज के अंदर, 40 डेज के अंदर आपको लगता है कि अब जो मेरी इज्जत नहीं बन रही थी लोगों के अंदर, वो बनने लग गई है ना। इवन ये भी होता है, शादियों के रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे बैठे हैं, कवारे बैठे हैं, 35-35 साल के हो गए, वहां पर भी नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है। आपको डील करने जाते हैं, बिजनेस है आपका, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा, डील ही नहीं होती, जाते हैं वापस आ जाते हैं, वो डील भी, वो कंपनी नेम से डील भी पक्की हो जाती है आपकी। इतना ज्यादा ये इफेक्टिव है नेम स्पेलिंग, इसे करना बहुत जरूरी होता है। ये आप करते हैं, आपकी फर्म भी जानी मानी कंपनियों में गिनी जाती है। ऐसा थोड़ा ना कि अमेज़न के मालिक ने कोई शहद घोल के पी लिया, या कोई टोटका कर लिया, या कोई जादू, नहीं। नेम के स्पेलिंग अलाइन करने से नेम के, अब नंबर अमेज़न है, वो भी नंबर 7 पे है। हमने पीछे भी सुना था, अभी भी सुनते हैं, बहुत सारे लीगल मैटर्स उनके ऊपर चल रहे हैं, है ना। और एक ट्विटर थी, उसे बंद करके एक्स कर दिया। तो ये कंपनीज के नेम होते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं और वहां से उसको बंद करके हम नई कंपनी पे चालू करते हैं। ओके। तो कोई केस स्टडी बताइए ना जिसका नाम बदलने से जीवन बदल गया। एक मेरे एक क्लिक्स हैं, साथ में मेरे साथ रहे हैं वो, हम लोगों ने पढ़ाई भी इकट्ठे करी, सब कुछ, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि करते करते अभ्यास आप एक बन जाते हैं, प्रैक्टिस छोड़ दी। लेकिन उनको ये पता था कि कनिका कुछ ना कुछ कर सकती है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि कनिका, कि बिल्कुल मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, अच्छा। है ना, और मैंने वो सब तो छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं। वो नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मैं काम क्या करूँ, मुझे काम समझ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले उनके नेम की स्पेलिंग देखिए, जो कि उनके नेम की स्पेलिंग नंबर 6 पे थे। ये तो आप भी कर सकते थे। क्या, मेरा दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि कहते जब आपका बुरा वक्त है तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं आता, यानी कि ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है। सही बात है। उन्हें समझ में नहीं आया करना क्या है। कोई बात नहीं जी, उनके नेम की स्पेलिंग उठाए, अलाइन किए, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ लेकर आए। उनको मैंने बोला अगर आपको ये नहीं करना, आप एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, या तो पूजा पाठ की बुक्स ले लीजिए, या आप रुद्राक्ष की मालाएं बेचिए, या आप कुछ भी गीता प्रेस वालों की, जैसे कि हनुमान चालीसा होगी, कोई भी अपने भगवानों से रिलेटेड कोई भी काम है, आप वो शुरू कर दीजिए। अच्छा। आप मालाएं बेचिए, चंदन की माला बेचिए, रुद्राक्ष की माला बेचिए, फिर देखिए आपका काम कैसे चलता है। मेरा काम चलेगा? मैं कहा बिल्कुल चलेगा आपका काम। यकीन मानिए, उनका काम इतना इतना अच्छा चलने लग गया उनका काम, कि आज उनका एक नहीं, उनके 4 शोरूम है। वो यही काम करते हैं, भगवानों के इत्र बेचते हैं, भगवानों की पोशाकें बेचते हैं, भगवानों का काम करते हैं। देखिए आप जब वृंदावन में इतनी शॉपें देखते हैं, कभी जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, कुछ की दुकानों पे तो भीड़ लगी पड़ी है और कुछ खाली बैठे हैं। हाँ। देखा है ना आपने? वो हम बताते हैं किसको सूट करेगी वो दुकान। अब आप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, आप मालाएं पहन के बैठ गए, नहीं चलेगी दुकान जी आपकी, क्योंकि आपका काम तो लग्जरी लाइफ जीना है, लग्जरी काम करना है। आपका होटल खोलने का काम है, रेस्टोरेंट खोलने का काम है, ये काम आप कीजिए। आप तो बन के बैठ के बाबा जी, वो काम नहीं चलेगा। बाबा जी का काम जो है नंबर 3 वालों का काम है। अच्छा। ये जिसके बारे में प्रेडिक्शन कर देंगे, जो काम हम कर रहे हैं, ओकल से काम नंबर 3 वालों का है। डॉक्टर का काम किसका है? आपको मर्ज बताने का, वैद्य का नंबर 3 है। तो ये हम बताते हैं कि नंबर 3 वालों को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। फिर नेम के स्पेलिंग किस पे आने चाहिए, वो भी हम बताते हैं। ऐसे तो क्या नाम के अलाइनमेंट से बिखरते हुए रिश्ते भी सही हो जाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपके रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, है ना, पता है कि नहीं अब नहीं चलेंगे, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एंटी, यानी कि मेरा नाम स्पेलिंग आ गया 8 पे, आपका आ गया 1 पे, आपका आ गया 3 पे, मेरा आ गया 4 पे, आपका आ गया 4 पे, मेरा आ गया 8 पे। इस तरह से अगर एंटी नेम स्पेलिंग होते हैं, तो मैंने क्या बोला, आप कोई नौकरी करने के लिए गए हैं, है ना, आपने सबसे पहले क्या भेजा, अपना रिज्यूम भेजा। कई बार तो हम खुद ही कहते हैं नहीं यार नहीं रहने, इसका नाम ही बेकार है। कई बार मैंने कई लोगों को सुना है, नहीं, हम भी कई बार देखते तो बोलते नहीं हटा नाम, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ कि नाम छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ देखो। तो यहाँ पर भी आपके नेम की वाइब्रेशंस कितनी अच्छी है ये देखा जाता है। लड़की देखने जाते हैं, अरे यार नाम ही बेकार है, लड़की कैसी होगी। लड़का देखने जाते हैं, नाम ही बेकार, मतलब ये आपकी वाइब्रेशंस है, तो वो वहां से हम आपको बताते हैं।
लेकिन किसी की कमाई, किसी की इनकम नंबर बदलने से बढ़ जाती है। बिल्कुल पड़ती है, वही तो मैंने आपको भी बताया हम्म, कि अगर नेम की स्पेलिंग आप जरा बहुत भी अपनी ठीक कर लेते हो, हम्म, 40 डेज के अंदर आपकी कंपनी चलने, जो बिल्कुल बंद पड़ी है, चलने हम्म, लग जाती है। हम्म, काम काम आने लग जाता है उसके अंदर, हम्म। क्लाइंटेज बढ़ जाती है नहीं, उसके लेकिन अंदर। मुझे अपने जो कंपनी का जो नाम है उसके साथ अलाइनमेंट करना है या मुझे अपने नाम के साथ नंबर अलाइनमेंट करना है। आपके साथ जो हम्म, आपको चले आपकी कंपनी। अब नंबर 8 से आप बिलोंग करते हैं, ठीक हम्म, है? कंपनी नंबर 1 पे है, नंबर 4 पे है, नंबर 2 पे है। कंपनी चलेगी ही नहीं जी। हम्म, कंपनी को जैसे आपको लगे कंपनी को जंग लग गया, मेरी कंपनी चल नहीं रही है। हम्म। तो किस पे होना चाहिए नंबर 8 का? नंबर 5 पे। अभी मैंने अच्छा। आप बहुत अच्छा आपको हमने मोदी जी का हाँ, एग्जांपल दिया। हाँ। तो आपका नेम की स्पेलिंग भी नंबर 5 पे होनी हम्म, चाहिए और कंपनी के नेम नंबर 6 पे रखिए। फिर देखिए कैसे नहीं कंपनी चलती। हम्म, पैसा भी नंबर 8 वाले के पास है, क्योंकि नंबर 6 कहीं न कहीं उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है। हम्म। तो इस तरह करिए। लेकिन कनिका जी, क्या कोई सिंपल टिप्स हैं कि हमारे व्यूवर्स अपने नाम की एनर्जी को इनहेंस कर लें घर में बैठे बैठे? कुछ कर सकते हैं? खुद ना कीजिए, हम्म। किसी जाने-माने न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाइए, मुझसे ओके। नहीं करवाने, किसी और से करवाइए, हम्म, खुद सर्जन नहीं बनिए। हम्म। अगर एक डॉक्टर ने वीडियो डाल दी सर्जरी की, तो क्या आप घर में पैर काट सकते हैं? नहीं काट सकते। ओके। हमें सब कुछ देखना पड़ता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, आपके मिसिंग नंबर देखने पड़ते हम्म, हैं, ये भी देखना पड़ता है कि कौन-सा नंबर आपको सपोर्ट देगा। फिर हम आपके नेम की स्पेलिंग करके देते हैं, फिर उसके बाद हम पूछते हैं, "हाँ जी, बताइए, कहाँ पे कितना आपको असर हो रहा है?" हम्म। मैडम बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। ओके। बहुत छोटे-छोटे टिप्स हम्म, हैं नाम की स्पेलिंग अलाइन करने के। हम्म। ठीक है। 4 नंबर तक की तो बात आपने बताई थी, बिल्कुल। लेकिन 5 नंबर वालों को इंतजार है कैसे उनके नाम को अलाइन करना है सही नंबर के साथ। नंबर 5 वाले जो हैं अपना नेम की स्पेलिंग किसी पे भी रख सकते हैं। हम्म, लेकिन अवॉइड कीजिए कि आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 4 पे ना आए। हम्म। ठीक है? नंबर 8 पे ना आए आपके नेम अच्छा। की स्पेलिंग। यहाँ पे नंबर 8 के लिए नंबर 5 लकी है, हम्म। लेकिन नंबर 5 के लिए नंबर 8 यहाँ पे लकी साबित नहीं होता है। अच्छा। हाँ, नहीं हम्म, होता है। तो इसको कभी भी अपने नेम की स्पेलिंग नंबर 5 वालों को हम्म, नंबर 8 पे नहीं लेके जाने हैं। हम्म, वहाँ पे अगर नंबर 5 के नेम की स्पेलिंग नंबर 8 पे है, तो आप इनकी जो ग्रोथ है, वो हम्म, बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। हम्म, लेकिन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 वालों की, नंबर 8 है, हम्म, नंबर 2 भी है, तो हम्म। करिए प्रॉपर्टी का काम। फिर हम ओके। उसको अलाइन कर देते हैं हम्म, आपके नाम के साथ। हम्म, फिर आपके पास क्लाइंटेज भी आती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ भी बिकती है। हम्म। इवन इतना तक भी हुआ है कि जाने-माने बिल्डर्स बन जाते हैं आप। अच्छा। ऐसा मेरा एक क्लाइंट है, हम्म, उसका मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ। ही इज़ हम्म। रूलिंग बाय नंबर 5। ओके। ठीक है? नौकरी करते थे, वही सुबह 9 बजे चले गए, शाम को 6 बजे घर आ गए। हम्म, उनको मैंने कहा कि आपके गाँव में, घर में, पड़ोस में, जितना भी आपको पता है कि मेरा इतना सा मेरा बजट है, मैं हम्म, इतने में इतना ही प्लॉट ले सकता हम्म, हूँ। आप एक बार ले लीजिए। उनके नेम के स्पेलिंग बैलेंस किए, उनको प्लॉट खरीद के वो जो चाहते थे वो उन्होंने लिया। उसके बाद जो उन्होंने कमाई अपनी तनख्वाह से नहीं की थी, उन्होंने हम्म। एक प्लॉट बेच के कर लिया। अच्छा। तो इतना ज़्यादा असर पड़ता है आपके नेम के स्पेलिंग लाइन हम्म, करने से, आपको क्या काम करना है वो बताने से। हम्म। उसके बाद अब वो अपनी नौकरी तो कर रहे हैं, पर पार्ट टाइम वो प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे हैं। तो ओह। नंबर 5 वाले कभी भी अपने नेम की स्पेलिंग नंबर 8 पे लेकर ना जाएँ। किस पे लानी चाहिए? नंबर 1 पे लेके जाइए, नंबर 6 पे लेके जाइए, नंबर 3 पे लेके जाइए। नंबर 5 वाले के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम्म, बस इनके नेम की स्पेलिंग नंबर 7 पे, 4 हम्म, पे, 8 पे नहीं हम्म, होनी चाहिए। हम्म, बाकी किसी पे भी अपने नेम की स्पेलिंग ये कर सकते हैं नंबर 5 वाले। बॉलीवुड में अक्सर हमने ट्रेंड देखा है हुँ, कि वहां लोग अपने नाम बदल लेते हैं। तो बिल्कुल। क्या नाम बदलने के पीछे की वजह यही होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल है। आपने अभी मैंने रितेश देशमुख जी हैं, उनके हम्म, नेम की स्पेलिंग देखिए। हम्म, रैंडमली किसी ने उनके नेम की स्पेलिंग के अंदर एक आई लगाया, हम्म, ऐसे ही। देखिए हम्म, कैसे वो उनकी आज पॉपुलैरिटी देखिए, हम्म, बहुत अच्छा उनके नेम के स्पेलिंग चल हम्म, रहे हैं। कहीं उनको इतना नहीं मिल रहा था हम्म, फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में चलने लग गए। हम्म, अभिषेक बच्चन जी की बात करती हूँ, अभिषेक बच्चन था, उनके पिताजी ने अभिषेक ए बच्चन हो गया उनका नाम। हम्म, आज वो आप कबड्डी की टीम ले लीजिए, हम्म, स्पोर्ट्स टीम ले लीजिए, चाहे वो उनका अपना कैरियर है फिल्म लाइन, उसमें देख लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म, इसके अंदर एक राजकुमार राव जी हैं, हम्म, है ना? उन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग में डबल एम कर दिया, हम्म, राजकुमार राव जी ने। देखिए, आज सब हम्म, लोग उनको जानते हैं। हम्म, तो ये अलाइन करना, अजय देवगन जी हैं, काजोल जी हैं, हम्म, किरण खेर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है हम्म, बॉलीवुड के अंदर, जिन्होंने अपने सोने से नेम की स्पेलिंग चेंज करने से हम्म, बहुत सारी प्रसिद्धि हासिल करी है। इवन अपनी मूवी का हम्म, टाइटल, मूवी का नाम रखकर भी उन्होंने प्रसिद्धि हम्म, हासिल करी। जैसे कि पहले एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, आपको याद होगी, बहुत पुरानी पिक्चर थी। हाँ। उसमें एक दूजे के लिए में उन्होंने एक दूजे में हम्म। डबल सिंगल यू था, ठीक है? वो अच्छा। फिल्म इतनी चल नहीं रही थी, अच्छा। है ना? उन्होंने क्या करा, उसमें एक यू ऐड कर दिया। हम्म, जैसे उन्होंने एक यू ऐड करा, नंबर 1 पे या 46 के 1 पे नेम के स्पेलिंग आए। फिल्म ने आज भी उस फिल्म को याद किया जाता है कि एक दूजे की मूवीज में कमल हसन जी थे, हम्म, और आज भी उस फिल्म को आज भी बच्चे लाइक करते हैं उस पिक्चर को। तो इस तरह से हम बताते हैं कि कौन से नेम की स्पेलिंग किस पे आने चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जियो कंपनी है, हम्म, अंबानी जी नंबर 1 से रूल करते हैं,
और कंपनी नंबर 9 पे है। हम्म, देखिए हम्म, कितना अच्छा कर रहे हैं। हम्म, अब जैसे मैंने बात करी एक दूजे के लिए, ऐसे ही दृश्यम, हम्म, ठीक है, दृश्यम मूवी जब आई तो नंबर 3 पे थी, दृश्यम 2 आई, नंबर 2 ऐड हो गया तो ओके, नंबर 5 पे आ गई, हम्म, उसने और पॉपुलैरिटी कमाई। हम्म, इस तरह से मूवीज के नाम भी जब हम रखते हैं और हम्म। बताते हैं आपको तो आपकी मूवीज बड़ी हिट होती हैं। लेकिन कनिका जी कभी ऐसा हुआ कि किसी के नाम की जो स्पेलिंग थी वो बिल्कुल सही नंबर पे थी, हम्म, सोशल मीडिया पे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा और चले गया और अपना सत्यानाश कर दिया? ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हम्म, उन्होंने ये तक कर दिया था कि इतना अच्छा कर रहे थे वो, हम्म, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे थे, हम्म, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि सुनकर हम्म, बिल्कुल 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 खराब कर दिया। जैसे कि एक फैक्ट्री लगाती है, हम्म, नंबर 8 पे उनके नेम की स्पेलिंग उनके कर दिए, हम्म, वो ही इज रूलिंग बाय नंबर 1। पहले तो उनको गलत प्रोफेशनल चूज करवा दिया कि आप जी नंबर 1 से रूल करते हैं, आप अपना कोई भी बिजनेस कीजिए। उन्होंने अपनी अच्छा, फैक्ट्री लगाई लोहे की। हम्म, फैक्ट्री लगाने के बाद उनके नेम के स्पेलिंग भी उन्होंने नंबर 8 पे कर दिए। अब ये तो देखिए ही इज रूलिंग बाय नंबर 1, हम्म, लोहे का काम इन्हें सूट नहीं करता है, हम्म, बिजनेस तो सूट करता है पर लोहे का नहीं करता। हम्म, ये भी देखना जरूरी है। नेम की स्पेलिंग नंबर 8 पे कर दी होगी, वो जी लोहे का काम कर रहे हैं, इसे नंबर 8 पे नेम की स्पेलिंग कर दो, हम्म, वो भी नहीं चलता है। सारा अलाइन करना पड़ता है, काम धंधा देखना पड़ता है, बंदा क्या काम कर रहा है। मैं पहले पूछती हूँ आप क्या काम करते हैं, हम्म, क्या बिजनेस करते हैं, उस हिसाब से आपके मोबाइल नंबर भी बताती हूँ, आपके नेम की स्पेलिंग भी करके बताती हूँ। हम्म, फिर देखिए जितने ओके, क्लाइंट्स हैं आज बहुत कमा रहे हैं, जो जिनको मैं कहती हूँ हाँ मैं करोड़पति बनाती हूँ, बन भी रहे हैं मेरे क्लाइंट्स। हम्म, बहुत सारा मेरे पास डाटा है जो मेरे हम्म, क्लाइंट्स छोटे छोटे हम्म, उपाय करके या छोटे स्केल से बहुत अच्छे स्केल पे गए हैं। आज तक लगभग कितने करोड़पति आपने बना दिए होंगे? मुझे तो गिनती भी नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम्म, हैं जो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे और आज अपना बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हैं मेरे पास हम्म, एक, जो मैंने एक डिब्बे वाले का जिक्र किया था, हम्म, ऐसे मेरे एक क्लाइंट है, पूना के क्लाइंट है मेरे, हम्म, एक एक मेरे साउथ इंडिया, अगर मैं बात करूँ केरल की बात करूँ तो केरल में है मेरे, तो वो भी बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। केमिस्ट की शॉप है उनकी, बहुत अच्छी रन कर रहे हैं। अब हम्म, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। मेरे पास कल ही एक क्लाइंट आए, उनका डेट ऑफ बर्थ जो मैंने जब देखा तो ही इज रूलिंग बाय नंबर 4, ओके, ठीक है, नंबर 4 से रूल करते थे। केमिस्ट शॉप चला रहे हैं पिछले हम्म, 17 साल से, अच्छा, चला रहे हैं और इवन वो अपनी बहन के घर में रहते हैं, जो गांव है वहां भी रहते हैं। हम्म, कोविड के बाद अपनी बहन के घर रहने लगे। अब बहन की भी मनमानी चलती है, जो बहन कहती है मानना पड़ता है क्योंकि वो हम्म, उनके आश्रित हैं। हम्म, बच्चे भी को भी सुनना पड़ता है सब बातें, हम्म, 4 बातें। कल वो बहुत रोए मेरे हम्म, सामने, बहुत रोए कि कनिका जी 17 साल हो गए, प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, मतलब कभी इज्जत के 2 बोल भी मैंने नहीं सुने और केमिस्ट शॉप भी मेरी चलती नहीं है। हम्म, मतलब हैंड टू माउथ है, एट पार हम्म, पे छूट गया, कई बार तो लॉसेस में जाता हूँ। हम्म, तो मैं कहा कभी आपको याद है कभी 1 साल भी इसने कमा के दिया? कहता मुझे 1 साल भी याद नहीं है जब कमा के दिया। हम्म, मैं कहा ठीक है। अब एकदम से ये पहले ही इनकी माली हालत अच्छी नहीं है, इनका काम तो हम बंद नहीं करवा सकते। हम्म, मैं कहा अच्छा अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ बताओ। कहती मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 12। हम्म, मुझे तो यहाँ पे जैसे कि समझ लो कि मुझे तो बोनस मिल गया। हम्म, मैं क्या अरे इन्हें क्यों नहीं बिठाते, ये जाती नहीं है जी। मैं क्या कमाल कर रहे हो, घर के अंदर ही हीरा दबा पड़ा है, आप खुद ही चप्पलें रगड़ रहे हो। मैं हम्म, क्या इन्हें बैठाइए, हम्म, इनको बताइए आपको आके बैठना है, इन्हें बैठाइए बॉस चेयर के ऊपर हम्म, और इनको आप हिसाब किताब दीजिए, आप एज अ एम्प्लॉय काम कीजिए। मैं कहा बेटी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21। मैं कहा वो भी 3 नंबर है। हम्म, अरे 2-2 जने बैठे हैं, इन दोनों को लगाइए हम्म, केमिस्ट की शॉप पे। मैं कहा, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप। हम्म, अभी परसों इनकी 4 दिन पहले इनकी क्लाइंट टेस्ट करी है मैंने हम्म, और उन्होंने उसी दिन से ही अपनी वाइफ को बिठाना शुरू करा है। उन्होंने मुझे आज फ़ोन करके बताया कि मैडम आज मेरे कम से कम मैंने 10-12 क्लाइंट तो मेरी दुकान पे चढ़े हैं आज, अच्छा, जहाँ पे एक क्लाइंट नहीं चढ़ता था। हम्म, अभी तो सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए हैं। हम्म, अभी उनकी दुकान और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने अच्छे अब सही बंदे को बिठाया। नंबर 3 जब भी बात आती है, नंबर 3 वैद का नंबर है, गुरु का नंबर ओ, है। उसे बिठाइए केमिस्ट शॉप पे, देखिए कैसे नहीं चलती केमिस्ट शॉप। हम्म, आपको पता ही नहीं ना बिठाना किसको है, करना किसको है। ये बैठती नहीं है जी, ये जाती नहीं। मैं कहा ये जाएँगी, ये हम्म, बैठेंगी। दोनों को बिठाइए माँ-बेटी को। हम्म, टाइम बाँट दीजिए इनका, सुबह तूने आना है, शाम को तूने आना है। हम्म, आप एज़ अ एम्प्लॉयी काम कीजिए, हिसाब-किताब दीजिए, ऑर्डर करने हैं, ऑर्डर आप दीजिए, पर हम्म, इन्हें बिठाइए गद्दी के ऊपर। देखिए, हम्म, आपको पता नहीं काम करना क्या है, सही कैसे बात करना है, है। अब वही दुकान कमा के देगी उनको, देखिए। लेकिन कजी कोई बहुत परेशान है, अपना नाम भी उसने आपसे बदलवा लिया, तो कितने दिन में उस बदले हुए नाम का असर वो अपने जीवन में देखने लगेगा? 140 डेज़ के बाद 140 दिन लगते हैं। प्रॉपर जो उसका जो गाड़ी चल जाती है ना, हम्म, 140 डेज़ में बिल्कुल चल और पड़ती है। सिम्टम कितने दिन में? 40 डेज़ के अंदर, 40 दिन के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करूँ, कई तो ऐसे क्लाइंट्स हैं, उनको हम्म, महीने के अंदर ही, हम्म, महीना भी 20 दिन के बाद, 30 दिन का खुद ही फ़ोन कर देंगे। हमारा फ़ोन तो जाता ही नहीं है, हम्म, मुझे हमें फ़र्क पड़ गया। हम्म, फीडबैक लेते हैं, फीडबैक में बहुत अच्छा जवाब देते हैं, हमें तो हम्म, फ़र्क पड़ने लग गया। हम्म, एक मैजिकली चेंज आता है लाइफ़ के अंदर। वो हम्म, कहते हैं मैडम समझ नहीं आ रहा, काम बनते चले जा रहे हैं, हम्म, कैसे काम बन रहा है? हम सोचते हैं हमारे काम बन जाते हम्म, हैं। तो एक मैजिकली आपकी लाइफ़ में चेंज आता है। हम्म,
इन नंबर के द्वारा। जब आपका नाम भी अलाइन हो जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उसके साथ अलाइन हो जाती है, मैजिकली आप चेंज देखते हो अपनी लाइफ के अंदर। ओके। लेकिन दस्तावेज में किसी का नाम कुछ और है ठीक है, और आपने नाम अब चेंज करा दिया, ठीक है। बाकी जगह तो वही है, तो कौन सी एनर्जी उसके जीवन पे असर डालेगी? जो आपका नाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ की बात करती हूँ तब भी हम्म। मैं कहती हूँ जो जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो आपका हम्म। जो डेट ऑफ बर्थ हाँ। है वो काम करता है, क्योंकि वो तो कहीं सोई पड़ी है। हाँ। अगर कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो पैदा हुए वो है हम्म। और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखवा दी, हम्म। तो उससे क्या हुआ कि वो जो अपना बर्थडे मना रहे हैं वो जो पैदा हुए उस पर मना रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड पे ये डेट ऑफ बर्थ है। हम्म। वो इतना लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है। दो दो डेट ऑफ बर्थ लेके चल रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं है। एक डेट ऑफ बर्थ रखिए, वो रखिए जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, वो ओके। ही लाइव है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, हाँ, वो जा बच्चों रही को है। एडमिशन कराने जा रहे हैं या खुद कहीं जा रहे हैं, रेलवे की टिकट, फ्लाइट की टिकट, आप कुछ भी कर रहे हैं, इवन देन आप विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं, पासपोर्ट पे भी वो डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ वो एक्टिव है, ना कि वो जो सोया पड़ा है, वो तो कोई एक्टिव ही नहीं है। तो ये इस डेट ऑफ बर्थ की जितनी पावर्स है, जो एनर्जीज है, ये आपके साथ चल रही हैं। अब आप कहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो जी मैंने बोल दिया कि आप तो 12 तारीख को पैदा हुए, आपका आपने बोला मेरा मिलान तो 3 हो गया। नहीं, आपको अपना जन्म की तारीख, मंथ, ईयर तीनों को टोटल करना है। मूलांक एंड भाग्यांक दोनों देखने पड़ते हैं। जैसे कि मैं 1 और 9 कॉम्बिनेशन हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर नंबर 1 भी काम करता है, नंबर 9 भी उतना ही काम करता है। मेरे अंदर जो एनर्जीज आती है, नंबर 9 मुझे देता है। काम करने की पावर्स मुझे नंबर 9 देता है। लीडरशिप की क्वालिटी मुझे नंबर 1 देता है। इसे दोनों नंबर देख के, दोनों अलाइन करके, फिर नेम के स्पेलिंग लाइन करके, तब हम आपको बताते हैं। खुद बैठ के बिल्कुल मत कीजिए। तो जो फिर आप नाम चेंज करेंगी वो हमें सारी जगह चेंज करवाना पड़ेगा? नहीं, आपको कहीं पे भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे नेम के स्पेलिंग चेंज नहीं कराने होते। हाँ। मैं सिर्फ इसको आपके सोशल मीडिया पे चेंज करवाती हूँ। अच्छा। आपके जो विजिटिंग कार्ड है उसके ऊपर चेंज करवाती हूँ, आपकी जो नेम प्लेट है वहां चेंज करवाती हूँ, ओके। और कहीं चेंज नहीं करवाती। क्योंकि जहां पे भी आप इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, है ना, आप ट्विटर के ऊपर जहां पर भी आप हैं, बस वहां पे नेम के स्पेलिंग चेंज होते हैं। वहां पे चेंज होने के बाद ही आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज मैजिकली आया, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया है। ओके। 100 लोग आपको देख रहे हैं, आपका नाम चेंज हो गया, लोग आपसे पूछेंगे भी, नाम का चेंज हो गया, क्या करा? बस आप सोचिए बहुत अच्छा हो गया, ये नाम मेरा एक्टिव हो गया कहीं ना कहीं। क्योंकि वो नाम भी हम जैसे भाई बात करते हैं, कहीं ना कहीं से ऊपर से अटैच होकर चीजें हमारे पास आती हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, और अब बारी है 6 नंबर की। बिल्कुल। नंबर 6 जो अगर बात करूं तो ये शुक्राचार्य जी का नंबर है, और आपने अपने नेम की स्पेलिंग नंबर 3 पे कर लिया, यानी कि आपने अपने नेम की स्पेलिंग नंबर एस पे कर लिया, एल पे कर दिए, तो आपके नेम की स्पेलिंग कभी भी नंबर 3 पे नहीं होनी चाहिए, नंबर 6 वालों के। यहाँ पे हमेशा हमेशा लाइफ में इतनी उलझने आएंगी, इतनी परेशानियां आएंगी कि समझ ही नहीं पाएंगे कि जाना तो जापान था, पहुंच गया चीन, और इतनी दुविधा रहेगी नाम के अंदर, काम के अंदर एकदम जीरो। अगर नंबर 6 ने अपना नाम नंबर 3 पे रख लिया है, मतलब ये लोग मैंने देखा है, पहले नाम डेट ऑफ बर्थ है 15 तारीख, नाम शुरू कर लिया ऐसे सीता, शालिनी, तो यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले मैं नाम के पहला अक्षर या तो आगे नाम पिताजी का नाम लेके आती हूँ, या उस अल्फाबेट को कोशिश करती हूँ बदलने की, यानी कि उसकी जगह पे कुछ एक नाम और सपोर्ट सिस्टम में लगा दूं, ताकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। अब नाम जो हो गया वो तो आई गया, जो माता पिता ने दिया। अब सीता को मैं गीता तो नहीं बना सकती, सीता सीता रहेगी, पर कुछ नेम के स्पेलिंग चेंज करके ठीक कर सकती हूँ। ठीक है। 7 नंबर वालों को अपने अलाइनमेंट के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? 7 नंबर वाले के लिए लकी नंबर 3 रहता है, इनके नेम के स्पेलिंग नंबर 3 पे आते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। नंबर 7 वालों को अपने नेम के स्पेलिंग कभी भी नंबर 8 पे ना लेके जाए। नंबर 8 इनके लिए वैसे परम मित्र है, लेकिन नंबर 8 नेम के स्पेलिंग में नहीं होना चाहिए, स्ट्रगलिंग का नंबर हो जाता है लाइफ में। पहले स्ट्रगल बहुत होता है नंबर 7 की लाइफ के अंदर, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है। नंबर 8 पे नेम के स्पेलिंग आ जाते हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है। नंबर 8 पे तो नेम के स्पेलिंग हमेशा मना करते हैं हम, किसी के भी नहीं होने चाहिए। अच्छा। किसी भी इंसान के नेम के स्पेलिंग नंबर 8 पे, क्योंकि ये काम डिले करता है, आपका नाम कहीं नहीं चलेगा, शनि शनि आपके काम होंगे, है ना, तो हम वैसे मना करते हैं। और यहाँ पे ये भी कहते हैं कि नंबर 9 पे भी आपके नेम के स्पेलिंग नहीं आने चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, कंपनी के नेम्स नंबर 9 पे हम लेके आते हैं। अच्छा। अगर आप नंबर 1 पे रूल करते हैं, कंपनी को हमें चलाना है, भगाना है, आगे करना है, तो नंबर 9 की एनर्जी हम आपकी कंपनीज में लेके आते हैं, ना कि आपके नेम के स्पेलिंग में। लेकिन नंबर 7 वाले लोगों के लिए जो परफेक्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए? जो एक नंबर हो वहां ले आए तो सारी चीजें बन जाएंगी। नंबर 7 का अगर नेम के स्पेलिंग नंबर 3 पे ले आएंगे, यानी कि नंबर 7 विजडम है और नॉलेज पे नंबर आ गया, सुपर नंबर। बच्चे अगर नंबर 7 से हैं या उनका नेम के स्पेलिंग नंबर 7 पे, तो कर दीजिए नंबर 3 पे।
बच्चा खुद किताब खोल के बैठेगा, खुद पढ़ाई करेगा अपने आप। ठीक बात है। लेकिन आर्थिक तंगी सभी के जीवन में बहुत ज्यादा बिल्कुल। होती है। कोई ऐसा फाइनेंशियली क्राइसिस में आपके पास आया जिसने नाम बदला फिर वारे न्यारे हो गए? ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं हम्म। और आते भी बहुत सारे हैं मेरे हम्म। पास, जिन्होंने सिर्फ एक थोड़ी सी नेम की स्पेलिंग अपनी भी और अपनी फर्म की नेम की स्पेलिंग चेंज करके उसके बेनिफिट्स लिए हैं। अच्छा। अभी नोएडा के मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके नेम की स्पेलिंग किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने, वो ही इज रूलिंग बाय नंबर 3, नेम की स्पेलिंग कर दी है नंबर 6 के ऊपर। जब नंबर 6 के ऊपर नेम की स्पेलिंग कर दी, जो काम धंधा उनका चल रहा था, जो एक समाज में उनकी इज्जत थी, एकदम काम धंधा उनका ठप पड़ गया। बैंक लोन्स उनके ऊपर चढ़ गए, कोर्ट केस उनके ऊपर हो गए, वो परेशान हो गए। कहीं से उनको नंबर मिला मेरा, वो मेरे पास आए, कनिका जी मैंने ये नाम करवा रखा है न्यूमरोलॉजिस्ट से। वो कि ना आप ट्रू कॉलर पे आपको दिख जाता है कि आपके फर्म का नाम क्या है। तो मैंने कहा ठीक तो है। नाम ही गलत है इनका। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी से करवाया है, तो उनको मैंने एक न्यूमरोलॉजी का सिंपल सा एक चैप्टर बताया कि अच्छा। देखिए यू आर रूलिंग बाय नंबर 3, नेम के स्पेलिंग नंबर 6 पे आ गए, यहाँ पे आपका बेड़ा गर्क हो गया, आपके फर्म बिल्कुल औंधे मुँह गिर गया। फटाफट उनके फर्म के नेम के स्पेलिंग ठीक करवाए, जो उनके होने चाहिए, वापस से उनका काम धंधा उसी कगार पे उसी तरह से दोबारा से बल्कि उससे और अच्छा चलने लगा, क्योंकि उनके नेम के स्पेलिंग भी हम लोगों ने अलाइन कर दिए। अच्छा। इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता है। लेकिन अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए ना कनका जी हमारे पास कई सारे माध्यम है। बिल्कुल इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं और तांत्रिक जैसी बिल्कुल चीजें भी रहती हैं। बिल्कुल। इन सारी चीजों के होने के बावजूद हम न्यूमरोलॉजी पर क्यों शिफ्ट करें? न्यूमरोलॉजी पे इसलिए शिफ्ट करें, न्यूमरोलॉजी बहुत क्विक रिजल्ट देती है आपको। हम्म। न्यूमरोलॉजी आपको दिखाती है कि कैसे कुछ ही महीनों में आपको इसके रिजल्ट मिलने लग गए। हम्म। जैसे बात करूं मैं आपको, मैं किसी भी ज्योतिष को या किसी भी इन चीज़ों को बुरा नहीं कहती, हर बंदा अपना नॉलेज में सब धुरंधर है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आप किसी को अगर बता रहे हैं कुछ भी, है ना, ज्योतिष कहती है ग्रह खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है ना, इतने साल का ढैया चल गया। मेरी न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सब कुछ नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी की नजर में कोई ढैया कोई साढ़े कुछ सात के नहीं है, कुछ नहीं। हम इतना बताते हैं ये साल आपके एंटी चल रहा है, हम उस ओके। एंटी ईयर में भी आपको निकाल के बाहर ले आते हैं। आपको लाइफ में इवन मैं कहूँ ना कि आप बीमार पड़ गए हैं, डेथ बेड पे आ गए हैं, आईसीयू के अंदर है, मैंने अभी आपसे बात करी, हम वहां से भी उठा के आपको वापस लेकर आते हैं। न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है। छोटी छोटी रेमेडी होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए घर से बीमारी नहीं जा रही है, तो हम बताते हैं आपके नेम की स्पेलिंग यहाँ खराब है, ये उपाय कर दीजिए। काम धंधा नहीं चल रहा, फर्म बहुत सालों से बंद पड़ी है, हम बताते हैं आप उनके फर्म चलने लग जाती है, क्योंकि हमें टूल्स पता है, हमें कहाँ से क्या। आप खुद मत कीजिए किसी, आप सोचते हैं अरे इनकी तो फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये देखिए कि हम आपको वहां तक चला देंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। आप सही बात है। आप वहां जाते हैं जहाँ पे अभी नॉलेज ही नहीं है, 500 में काम हो गया, लेकिन वहां पे आप फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद आप जब नुकसान खा लेते हैं, फिर आप हम लोगों के पास आते हैं, नहीं अब हमारे को बचा लीजिए। फिर उस समय इतना कुछ मामला खराब हो जाता है कि बचाने के लिए भी 3 महीने लगते हैं, आपको उठाने के लिए, वो प्लेट सब हिल जाती हैं, आपको उठाने के लिए मुझे टाइम लगता है। यानी पहले अगर आ जाएंगे तो बहुत चीजें बिल्कुल दुरुस्त पहले दुरुस्त हो जाएंगी, बहुत चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लाइफ में अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कोर्ट केसेस फेस कर रहे हैं, इवन देन जमानत नहीं हो रही है, जेल में पड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी वो माध्यम आपको वहां से जमानत दिलाकर भी लेकर आता है। लेकिन हो सकता है मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे थोड़ा विषयांतर हो जाए, लेकिन मेरे मन में आया ख्याल, कई लोगों के घर के और बाहर दुकान के बाहर कभी नींबू पड़ी है, कभी मिर्च पड़ा है, कोई कहता भाई हमारे काम को एकदम स्टक कर दिया है, बांध दिया है, बुरी निगाहें लोगों की बहुत लगती हैं। क्या ऐसी स्थितियों में भी नंबर्स काम करते हैं? बहुत नंबर्स भी काम करते हैं और कुछ छोटे छोटे टोटके भी काम करते हैं। अच्छा। तो जैसे टोटके अगर बताऊं, नंबर्स तो काम करते हैं, पहले मैं देखती हूँ कि दुकान का नंबर क्या है। अच्छा। अगर नंबर 4 के ऊपर दुकान है तो टोटके जादू टोने होते रहते हैं दुकानों के ऊपर, अपने आप ही एनर्जीज खींचते हैं। तो मैं इनको मना करती हूँ कि कभी भी आपकी शॉप का नंबर 4, अचानक से कुछ घट गया आपके दुकान के अंदर, अचानक से कोई ऐसा बंदा आ गया जो नहीं आना चाहिए, है ना, एक घड़ी टूट गई, आज दरवाजा टूट गया, आज बाथरूम का नुकसान, नंबर 4 दुकान का नंबर है तो वो कभी नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो वहां पे ऐसे एक मेरी क्लाइंट है, उनकी एक कपड़े की दुकान है और कमला नगर में उनकी है शॉप, बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन सालों से वो शॉप बंद है, काम नहीं है शॉप पे, क्लाइंट नहीं चढ़ता उस क्लाइंट के अंदर। वो तीनों भाई बहन उसी में बैठते हैं, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यंग टाइम से जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं इतना आ जाता है कि हम हैंड टू माउथ हैं। शादी किसी की नहीं हुई, आप देखिए उस घर ने, उस दुकान ने बच्चों को बिल्कुल कवारा रख दिया, अरे उनकी शादियां भी नहीं होने दी। अच्छा। जब मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ देखा रैंडमली, तीनों भाई बहनों का,
तो मुझे उसके अंदर इतनी सारी खामियां नजर आई कि ये इसलिए कवारे बैठे हैं। हम्म, एक छोटा सा उपाय करने से इनकी शादियां हो सकती थी, हम्म, पर कोई बताने वाला नहीं है इनको। उनको मैंने बोला कि क्या आपकी दुकान के अंदर आपको लगता है कोई टोटके कर जाता है? कह रही अच्छा, हाँ कनिका जी, मैं कई बार आती हूँ ना, मेरी दुकान के अंदर आगे नींबू पड़े होते हैं। देखिए हमें ये भी पता लग जाता है, मतलब नंबर से बता देती है किसी ने हाँ, कुछ किया हुआ है। किया हुआ है आपके ऊपर। तो मैंने कहा ये चल रहा है। हम्म, कहती हाँ, कोई नींबू पड़े होते हैं, कभी कोई एक दिया लगा जाता है, कभी कुछ मिर्चें फेंक जाता है। मतलब ऐसी चीज़ें बताई उन्होंने जो हम्म, मेरी भी सोच से परे थी। हम्म, उनको मैंने एक रेमेडी बताई, हम्म, ये तो मैं सभी व्यूअर्स को बताती हूँ, हम्म, अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान के बाद मिर्चें, नींबू को रख गया है या आपका दुकान बंद गई है, एकदम से क्लाइंटें आनी बंद हो गई है, तो एक तो अपने पूरी दुकान के अंदर आप एक गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। अच्छा, गौमूत्र में वो पावर्स हैं जो किसी भी टोटके में, किसी भी तांत्रिक विद्या में नहीं है। गौमूत्र डालते ही वो चीज़ें ऐसे हवा होती हैं, क्योंकि इसकी इतनी पावर्स हैं गौमूत्र के अंदर। ओके, आप डालिए, हम्म, ठीक है? आपको लगता है आप मुसलमान हैं, हम्म, ठीक है? मैं मानती हूँ कि आप क्रिश्चियन हैं। हम्म, अब हम तो नहीं डालते जी गौमूत्र, तो ठीक है। आप अपना जो आपके रिचुअल्स का जो आपका जो रिचुअल्स का जो आपका जो जल होता हम्म, है ना? कोई ज़िमज़िम का पानी है या आपका जो आपका क्रिश्चियंस का अपना होली वाटर होता है, हम्म, आप ये डालिए। आप देखिए कितनी पावर्स है इस पानी के अंदर। दूसरा, एक गाय का गोबर आता है, ठीक है ना? ये तो कोई भी कर सकता है। उस गाय के गोबर को अपनी दुकान के चारों तरफ, अंदर की तरफ, चारों कोनों में रख दीजिए। रात को हम्म, रख के चले जाइए। सुबह तक आप जब आएँगे तो नेचुरली गोबर है, स्मेल तो होगी। उसे उठा के आप गमलों में डाल दीजिए, हम्म, वहाँ कर दीजिए। थोड़ा-सा दालचीनी को जला लीजिए, हम्म, है ना? और पूरी दुकान के अंदर उसको फेर दीजिए। अच्छा, जो भी टोटका, जादू आपकी दुकान को बाँधा होगा, वशीकरण कर रखा होगा कि ये दुकान हम्म, चले ना, हम्म, ग्राहक ना आए, वो सब बंधन कैसे टूट जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और मैं कहूँगी लाइन नहीं, इतना हो जाता है कि आपके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक। अच्छा, हाँ, हम्म, क्लाइंटेज आनी शुरू हो जाती है आपके पास। हम्म, तो ये बहुत बड़ा टोटका है। ये ज़रूर करें सारे व्यूअर्स जिनको लगता हम्म, है कि उनकी दुकान बाँध दी गई है। वैसे 8 और 9 नंबर बचा है, लेकिन उससे पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कौन से नंबर वालों को जल्दी जल्दी बुरी नजर लगती है। नंबर 2 वालों को अच्छा, नज़र बहुत जल्दी लगती है। हम्म, एक बात करूँगी, नंबर 8 वालों को भी हम्म, नज़रें बहुत जल्दी लगती हैं, नंबर 8 वालों को। हम्म, नंबर 3 वालों को भी नज़रें बहुत जल्दी लगती हैं। तो आपको नज़रों से बचने के लिए भी बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बताते हैं हम्म, कि आप इनसे भी बच सकते हैं नज़रों से। अच्छा, हाँ जी, तो हम कुछ-कुछ चीज़ें बताते हैं घर में रखने के लिए, कुछ हम्म, रेमेडीज़ बताते हैं, हम्म, तो वो करने से भी नज़रें आपको तो कोई बार-बार उपाय बताइए ना बुरी नजर से बचने का, क्योंकि लोग बहुत परेशान रहते हैं बुरी नजर से। देखिए, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई आने वाला है, हम्म, आज रैंडमली कोई आने वाला है और इसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, हम्म, है ना? आज मेरे घर में कुछ घट जाएगा, ये आएगा तो उसके आने से पहले थोड़ी-सी फिटकड़ी अगर आप अपने पायदान के अंदर हम्म, डाल देते हैं, हम्म, तो जो भी एनर्जीज़ है उसकी वहीं क्रैक हो जाएँगी। अच्छा, वो एनर्जीज़ लेकर जिस भी एनर्जी से आया होगा, वो हम्म, वहीं क्रैक हो जाएँगी। हम्म, वो फिर अच्छी एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी। ओके, आपको मतलब इतना सा भी आपके ऊपर असर ही नहीं डालेंगी। वो हम्म, वहीं की वहीं खत्म हो चुकी है वो हम्म, एनर्जी। तो ये आप उपाय कीजिए। ओके, ठीक है। हाँ जी, नंबर्स पे लौटते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 8 नंबर के लोगों के लिए बेस्ट अलाइनमेंट नंबर क्या है? नंबर 8 वालों के जो नंबर है वो नंबर 5 है। मैंने अभी मोदी जी का इतना अच्छा आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ, 17 हुँ, तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, तो आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 1 पे बिल्कुल नहीं होनी हुँ, चाहिए। हुँ, अगर नेम की स्पेलिंग नंबर 1 पे आ गए, तो इतना आप दुःख दर्द सहन कर रहे होंगे कि आपको भी नहीं पता, हुँ, स्ट्रगलिंग लाइफ़ हो जाती है, लोन्स हो जाते हैं। तो कभी भी नंबर 8 के स्पेलिंग नंबर 1 पे नहीं होने चाहिए। नंबर 8 वाले ये ना करें कि घर बैठ के अपना आप ही बैठ गए और नेम स्पेलिंग ठीक करने लगे, हुँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट दिखता है अच्छा, उसके पास जाइए और अपने नेम की स्पेलिंग ठीक करवाइए। हुँ, खुद नीम हकीम खतरे जान नहीं बनिए, क्योंकि नेम की स्पेलिंग आपको कैंसर तक भी ले जा सकते हैं, आपका एकदम से एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, आपको जानलेवा हमला भी हो सकता है। हुँ, क्योंकि आपके नेम की स्पेलिंग हम देखते हैं, हमें पता है कैसे करने हैं, आप खुद नहीं करेंगे। हुँ, ठीक है? बात करती हूँ नंबर 9 वालों की। यदि आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 9 के नेम जो लकी है, नंबर 1 लकी है। ओके, ठीक है? नंबर 9 वाले अपने नेम की स्पेलिंग नंबर 1 पे ले जा सकते हैं, हुँ, बहुत आराम से। हुँ, नंबर 3 पे भी लेके जा सकते हैं नंबर 9 वाले। बस, इसके ज़्यादा इनके ऑप्शंस नहीं होती नंबर 9 हुँ, वालों के हुँ, पास, क्योंकि ये एक अपने आप में एक लीडरशिप का नंबर है। तो नंबर 9 वाले के लिए सिर्फ़ एक ही नंबर स्पेलिंग है, वो है नंबर 1। हुँ, जैसे कि मैं बार-बार ज़ीरो का एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हुँ, आपको समझ में आ जाए हाँ, कि इस तरह से आप कैसे-कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने नेम के स्पेलिंग को। हुँ, ठीक है। तो नंबर्स के इस क्रम को तो हमने पूरा किया, लेकिन पैसों का क्रम हमेशा अधूरा रहता है क्योंकि बिल्कुल, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल। पैसों के लिए कौन-सा खास अलाइनमेंट है जो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या कोई एक कॉमन नंबर जो उस पे रख लें कोई भी नंबर के लोग, तो पैसा तो आ जाएगा कम से कम? देखिए एक ना एक नंबर है 369, अच्छा, है ना? अगर ये आपको अगर आप घर में कोई गंदी नोट की आ रही है या हुँ, पैसे भी आ रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा नोट आता है 369 वाला, अच्छा, तो आप इसे किसी को भी मत दीजिए।
इसको ओके। अपने पास रखिए जिसका नंबर 369 हो। हम्म। ठीक है, तो ये नंबर भी कहीं ना कहीं पैसों को खींचने का नंबर है, हम्म। पैसे का नंबर है। तो इन नोटों को अगर आप इकट्ठे कर सकते हैं तो इकट्ठे करके इसको अपनी तिजोरी में रखिए। हम्म। तो ये नंबर बड़ा अच्छा रहता है हम्म। पैसों को खींचने के लिए। तो आप नंबर्स के हिसाब से ना कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताती हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिनका घर नहीं बन पा रहा है अब तक, उनका घर बन जाए, नंबर्स के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के हिसाब से। ठीक है, 2 उपाय बताऊँगी जिनका घर बन जाए हम्म। बहुत जल्दी-जल्दी। ठीक है? एक तो आजकल देखा होगा आपने तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे हम्म। लोग ईंटों के घर बना रहे होते हाँ। हैं। तो हाँ। आप भी ज़रूर बनाएँ। अच्छा। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, अगर वहाँ पे ईंटें नहीं मिलती, कुछ हम्म। ईंटें कहीं भी दिखे, आप वहाँ पे थोड़ा छोटा-मोटा घर ज़रूर बनाइए। हम्म। बहुत अच्छा, भगवान के वहाँ जाकर आपने अपनी इच्छा रखी, हम्म। अपना मकान बनाया, चाहे छोटा-मोटा ईंटों का बना दिया, हम्म। वो इच्छा पूरी होती है। ठीक दूसरा, है। किसी का मकान बन रहा हो, हम्म। ठीक है? वहाँ से एक ईंट ईंट उठा के अपने घर में लाके रख दीजिए। अच्छा। ठीक है, ईंटों का मकान बनता है, ईंट उठा के रख दीजिए। रोज उसके ऊपर थोड़ा सा घिस के उसका टीका लगाना शुरू कर दीजिए ईंट का। ओके। ये इतना कारगर उपाय उपाय है कि 40 दिनों के अंदर मैंने लोगों के घर बनते हुए देखे हैं इस उपाय से। 40 दिन में घर? घर, बिल्कुल ऐसा सिस्टम बन जाता है। अरे कोई आ गया, भाई वो तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा हम्म। कर इन्वेस्टमेंट कर दे। हम्म। अच्छा वो 2 BHK है, तू वहां ले ले। ऐसा करते करते कुछ ना कुछ रैंडमली आपके आपकी लाइफ में चेंज आता है कि आप इतने दिनों में अपना मकान बना लेते हैं, अपने मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। ये हम्म। छोटे छोटे उपाय हैं। लोन उतारने का भी उपाय बता दीजिए, कर्जा कैसे उतरेगा? देखिए, अगर आप कर्जा बहुत ज़्यादा आपके हम्म। सर के ऊपर हो गया है, मैं सबसे पहले एक जो पार्ट है सबको बताती हूँ बार-बार, और हर पॉडकास्ट में बोलती हम्म। रहती हूँ कि आपको ऋण मोचक, ऋण हाँ। मतलब कर्जा, मोचक मतलब खत्म, ऋण मोचक मंगल स्रोत्र नहीं कर सकते, सुने, जितना सुन सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। हम्म। दूसरा, हनुमान जी को अगर आप गुड़ शनिवार या मंगलवार दे सके, ये भी हम्म। बहुत अच्छी बात है। हम्म। अगर आप इतवार की इतवार, संडे को, अगर भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा गुड़ का रस चढ़ाते हैं, इससे भी आपका कर्जा अच्छा। खत्म होता है। ये हम्म। ऋण मुक्तेश्वर महादेव, अच्छा। जा सके तो वहां पर भी विजिट कीजिए। ऋण मुक्तेश्वर महाराज भी आपके कर्जे उतारते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें आप बता रही, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है, जिसे हम चाहते हैं ये टॉक्सिक रिलेशन हमारे जीवन से चला जाए, या हमको इग्नोर कर दे, हम उसे इग्नोर कर दें, उसको भूल जाएं, कुछ कर सकते हैं? उसको करने के लिए रेमेडीज करवाती हूँ मैं हम्म। आपसे, शुक्र की रेमेडीज करवाती हूँ। अगर आपको अच्छा। लगता है कि इस तरह का रिश्ता है ना, अब आप इग्नोर कर रही हैं, तब भी कई बार इग्नोरेंस नहीं होती अच्छा। है ना। जैसे मैंने उस बिटिया के बारे में आपको एक बताया था हम्म। कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, हम्म। उसके हस्बैंड ऐसे हैं। हम्म। उससे मैंने शुक्र की रेमेडी करवाई, हम्म। यानी कि उसको मैंने बोला कि आप किसी भी तरह से शुक्रवार के शुक्रवार व्हाइट चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए। ओके। यानी कि आप इसके अंदर दूध, पनीर, मक्खन, जो भी हम्म। व्हाइट चावल, व्हाइट कपड़ा, जो भी चीजें व्हाइट चीजें हैं, अच्छा। है ना, वो अगर आप दान करती हैं बहुत अच्छी बात है। या आप एक काम कर सकती हैं, 2 किलो चावल, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी, फ्राइडे की फ्राइडे अगर आप गुरुद्वारे में दे आती हैं खीर बनने के लिए, अच्छा। उससे भी आपका शुक्र एक्टिव हो जाता है और आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। हम्म। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। हम्म। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कभी ऐसा था भी। हम्म। तो ये शुक्र की रेमेडी बहुत अच्छी है। और हम्म। पैसा चाहिए अगर आपको हम्म। कि आप पैसा आए आपके पास, तो शुक्रवार को आप कम से कम 6 हम्म। दही की थैली, पाउच भगवान भोलेनाथ के पास छोड़ के आ जाइए। अच्छा। 3 महीने तक लगातार कीजिए, चौथे महीने पैसा संभलेगा आपके पास। अच्छा। ये इतनी कारगर रेमेडी है। तो 6 दही के पैकेट? 6 दही के पैकेट शुक्रवार के शुक्रवार भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 3 महीने तक नो रिजल्ट, चौथे महीने पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। अच्छा। पैसे मतलब आप कहोगे आ कहाँ से रहे हैं। हम्म। ऐसा रिक्शे वाला होगा तो वो 10 टिकट गिनेगा, अरे मैं तो भी एक सवारी उतारता हूँ, दूसरी सवारी आ गई। हम्म। इस तरह से रेमेडीज काम करती है। मैंने रिक्शे वाले का इस एग्जांपल दिया हम्म। कि आप वहां से रिलेट कर पाए कि किस तरह से हम्म। आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते ठीक है, तो नंबर्स आप समझाती हैं, उपाय आप समझाती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सारी बातें समझाती हैं और रिश्तों को भी हैं। समझाती हैं। बिल्कुल। ये बातें हम कब समझते हैं? जब मैं सोमवार आती शाम हूँ। 6 बजे। हाँ ये जी, याद कर लेना है सब एकदम बिल्कुल से। बिल्कुल तो आपको बिल्कुल। भी याद करना है सोमवार शाम 6 बजे। तो सोमवार शाम 6 बजे की इस मुलाकात को यहीं संपन्न कर रहे हैं अगले सोमवार के लिए। बिल्कुल तो मेरी और आपकी मुलाकात हमारे व्यूवर्स के साथ अगले हफ्ते फिर होगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप आती हैं, अच्छा लगा। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि पॉडकास्ट विद कनिका आपके दिल के बहुत नजदीक पहुंच रहा है, और इसको रखिएगा अपने दिल के करीब ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में है, और ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को आपको शेयर करना है, क्योंकि आपको अपने से ज्यादा मैं जानता हूं अपनों की फिक्र है। तो फिर बहुत ध्यान रखिए अपना, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार